नमस्कार दोस्तों। देश के बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोहली जी का आदेश हुआ कि शिखंडी के ऊपर एक ऐसा वीडियो बनाओ जो कि सही जानकारियां महाभारत में जो उपलब्ध हैं उनसे उसके बारे में जानकारी दो। और शिखंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है महाभारत का। हम यूं तो कई किरदारों के बारे में जानते हैं, लेकिन कई जानकारियां हमारी बिल्कुल गलत हैं। मसलन शिखंडी कभी भी नपुंसक या किन्नर नहीं रहा है, ट्रांसजेंडर नहीं रहा है, लेकिन शिखंडी के बारे में एक आम परसेप्शन इसी तरह का कुछ बन गया। अगर आप में से किसी के दिमाग में ऐसा परसेप्शन है तो उसको निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई जिक्र महाभारत में नहीं है। शिखंडी के बारे में यह जिक्र जरूर है कि वो पहले महिला हैं और बाद में पुरुष बनते हैं। जी हाँ, बाद में पुरुष बनते हैं और पुरुष होकर ही युद्ध करते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है और आज मैं आपको महाभारत से ये किस्सा सुनाने जा रहा हूं। उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, इन दो पर्वों में शिखंडी का जिक्र मिलता है। 18 पर्व हैं, सबको पढ़ना मुमकिन नहीं हो पाता। हमारा प्रयास है कि ये सारी जानकारियां जो हमारे इन बेहतरीन महाकाव्यों में, हमारी इन ऐतिहासिक धरोहरों में लिखी हुई हैं, वो आपके सामने जस की तस रखी जाए। राजा द्रुपद 3 बच्चे हैं। धृष्टद्युम्न, द्रौपदी को आप जानते ही हैं, धृष्टद्युम्न भाई हैं, द्रौपदा भी कहा जाता है उनको, द्रुपद के बच्चे हैं। और एक है शिखंडी। शिखंडी जो है वो उनका जन्म जो है भगवान शिव के प्रसाद से हुआ है और भगवान शिव की बड़ी तपस्या से हुआ है। एक पुत्र की प्राप्ति द्रुपद और उनकी रानी चाहते थे, लेकिन होती है एक बच्ची। अब ये शिव का जो प्रसाद आशीर्वाद मिलता है कि आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन ये सोचते हैं कि पुत्री कैसे होगी, तो वो मान के चलते हैं कि शिव का आशीर्वाद तो झूठा हो नहीं सकता। और परवरिश जो है शिखंडी की उसी तरह से होती है जैसे एक पुरुष की होती है, एक बच्चे की होती है। अब द्रोणाचार्य से शिक्षा दीक्षा हुई है शिखंडी की, ये भी याद रखिएगा। द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और दूसरी अस्त्र शस्त्र की विद्या, शास्त्र की विद्या, ये सारी विद्याएं सीखते हैं शिखंडिनी जो कि महिला है। तो शिखंडिनी की शुरुआत हुई है और शिखंडिनी विवाह योग्य भी हो जाती है। तो अब चिंता होती है कि विवाह तो करना पड़ेगा, उस समय पे ये बड़ी कड़ी परंपराएं होती थी। तो हिरण्यवर्म जो राजा हैं उनकी बेटी के साथ में शादी कर दी जाती है। लेकिन बेटी को तो पता लग जाता है कि ये स्त्री है, पुरुष नहीं है। वो अपने पिता को बताती है, पिता नाराज होते हैं, चढ़ाई करने का है कि अब हमला किया जाएगा, द्रुपद ने बड़ा धोखा दिया है, अपनी सेनाओं को राजधानी के बाहर तैनात कर देते हैं। शिखंडिनी को बड़ा दुख होता है कि उनकी वजह से माता पिता इतने दुखी हैं और राज्य पर संकट आ गया है। आत्महत्या करने के लिए वो स्थूराकर्ण, एक यक्ष है, यक्ष गंधर्व ये सब होते थे। अब उनको समझना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि इनके अस्तित्व का हर जगह जिक्र मिला है तो मैं मानता हूं कि इनका अस्तित्व होता है, लेकिन हम शायद मनुष्य भी उसको समझ नहीं पाते हैं। तो यक्ष स्थूराकर्ण के जंगल में जाते हैं। वो कहता है कि मैं कुबेर, वहां पर कठिन तप चलता है, भोजन नहीं, पानी नहीं, बहुत कमजोरी हो गई है शिखंडिनी को। तो स्थूराकर्ण वहां पर आता है और कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, आप इतना कठिन तप क्यों कर रहे हो? तो बड़ा दुष्कर कार्य है मेरा। बोले बताओ, मैं कुबेर का सेवक हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास बड़ी शक्ति है। बोले मैं ऐसी ऐसी मेरी कहानी है, स्त्री के रूप में पैदा हुई, पुरुष के तौर पर पली बड़ी हूं, शिव का ऐसा आशीर्वाद था। तो वो कहते हैं कि इतना काम तो मैं कर सकता हूं, लेकिन एक वादे पर, एक शर्त पर, कि आप, क्योंकि आपके राज्य पर संकट है, मैं आपको कुछ समय के लिए अपना पुरुषत्व देता हूं, आपका स्त्रीत्व मैं लेता हूं, आप अपने राज्य में जाइए और वहां पर जाकर स्थितियों को ठीक करिए, दोबारा आइए और हम ये फिर से अपना एक्सचेंज जो है वो फिर से कर लेंगे। तो शिखंडिनी के लिए खुशी का विषय होता है, क्योंकि इससे तो बड़ी दिक्कत दूर हो जाएगी राज्य पर जो संकट आया। तो वो लोग इस पर तय करते हैं बात और अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। स्थूराकर्ण वहीं अपने महल में रहते हैं, शिखंडिनी अपने घर चली जाती है। द्रुपद को सारी कहानी बताते हैं। द्रुपद प्रसन्न होते हैं और कहते हैं हिरण्यवर्म को जाकर ये सारी कथा बता दो। वो हिरण्यवर्म के पास जाते हैं। हिरण्यवर्म जो है वो ये परीक्षण करते हैं कि पुरुष है नहीं है। और शिखंडी, क्योंकि अब शिखंडिनी शिखंडी में परिवर्तित हो चुकी है, तो ये बात तय हो जाती है कि नहीं भाई, पुरुष से ही विवाह हुआ है। तो उसके बाद में राजा अपने हिरण्यवर्म जो है अपनी बेटी को समझाते हैं और उनको लगता है कि कुछ गलतफहमी बेटी को हुई होगी। तो इस तरह से ये एक, पहले तो द्रुपद का राज्य बचता है। अब शिखंडी को अपना वादा याद रहता है कि मुझे जाना है और स्थूराकर्ण राक्षस के साथ में जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का बदलाव हुआ है उसको फिर से करना है। वो दोबारा वहां जाते हैं, लेकिन यहां पर एक और चौंकाने वाली घटना होती है। स्थूराकर्ण कहते हैं कि अब
ठीक है, तुम आ तो गए हो अपने वादे के मुताबिक, ये अच्छा लगा, लेकिन हुआ ये था कि जैसे ही तुम गए उसके बाद में हमारे राजा कुबेर आए, वो मुझ पर बहुत नाराज हुए, कुपित हुए कि इस तरह के अधिकार तो तुमको नहीं दिए गए थे। तो उन्होंने मुझे शापित किया कि अब तुम जो अपना पुरुषत्व दे चुके हो, वो पुरुषत्व शिखंडी के पास ही रहेगा और तुम्हारे पास स्त्रीत्व रहेगा। तो ये सूर्यकर्ण जो है वो फिर स्त्री हो जाता। तो इस तरह का कथानक जो है, इस तरह की कथा जो है वो महाभारत में मिलती है। और इसके बाद में शिखंडी जो है वो अपने घर को जाते हैं, अपना काम करते हैं, और बहुत ही वीर योद्धा के तौर पर शिखंडी जो है वो आगे लड़ाई लड़ते हैं। महाभारत में हालांकि सभी खत्म होते हैं, तो शिखंडी की भी मृत्यु हुई थी, अश्वत्थामा के हाथों शिखंडी की मृत्यु होती है, और भीष्म पितामह की मौत का कारण जो है वो शिखंडी बनते, वो सामने आ जाते हैं। ये कथा आपने कई बार सुनी होगी। तो शिखंडी एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, लेकिन उसकी शिखंडिनी के शिखंडी बनने की कथा जो है वो जरा कम लोगों को पता है। तो मुझे लगा कि आज आपसे ये कथा साझा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसको आगे बढ़ाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इतना स्नेह देने के लिए।